नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के सब्जी उत्पादकों की बढ़ी मुश्किलें। परवल की खेती हुई खराब, वहीं उचित दाम नहीं मिलने से किसानों ने तैयार गोभी पर चलवा दिया ट्रैक्टर। चौपाल लगाकर डीएम सुन रहे हैं किसानों की समस्या। गुरुवार को कुढ़नी के कई गांवों में नल जल योजना का लिया जायजा। और ठंड और कोहरे में चोरों का कहर, मकान और दुकानों को बना रहे हैं निशाना। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ठंड और कोहरे से जहां लोगों का बुरा हाल है, वहीं चोरों का हौसला बुलंद हो गया है। कभी मकान तो कभी दुकान को निशाना बना रहे हैं। बुधवार की रात चोरों ने अहियापुर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का शटर उखाड़कर नकदी समेत 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। प्रोप्राइटर संजय ठाकुर ने बताया कि दुकान से मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी गायब है। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। इधर गुरुवार की दोपहर सिकंदरपुर के एक मकान में चोरी करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। उसकी पहचान पक्की सराय निवासी मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है। पुलिस उसकी रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई है। हमको सुबह 6:26 पे बगल के दुकानदार ने फ़ोन किया कि आपके दुकान का आगे का शटर एक हाथ के आसपास उठा हुआ है। तो हम वहाँ से आए, यहाँ चल के आए तो हम देखे कि दुकान में चोरी हो गया है। तो हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, फिर पुलिस आई भी, पुलिस की तरफ से भी फ़ोन आया। उसका पुलिस आई, इंक्वायरी करके गई, फिर बोला कि एक एप्लीकेशन आप थाने में दे दीजिए। कैसे क्या देखें आप आए तो टूटा हुआ? यहाँ आए तो हम देखे कि आगे का शटर उठा हुआ है, दोनों ताला टूटा हुआ है। और जब दुकान के साइड वाला शटर खोल के जब अंदर प्रवेश किए तो देखे कि हमारा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और गल्ला जो है ये टूटा हुआ और हार्ड डिस्क उखाड़ के ले गया है। CCTV का। कितना कैश वगैरह था दुकान में? 20-22 हज़ार रुपया कैश था। नुकसान कितने का है? 15 पीस LED ले गया है, 10 पीस मोबाइल ले गया है, लैपटॉप ले गया है। लगभग 4 लाख के आसपास का नुकसान है। एक तरफ जहां नए कृषि कानून को लेकर पिछले कई दिनों से देश के किसान दिल्ली में आंदोलनरत है, वहीं मुजफ्फरपुर में नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। जी, हम लोग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान संघर्षरत है, उन्हीं आंदोलन के समर्थन में हम लोग मुजफ्फरपुर में आज 8 दिनों से धरनारत हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि अविलंब सरकार ये जो 3 कृषि बिल लाई है उसको वापस ले, क्योंकि ये बिल्कुल किसान विरोधी है, एक कारपोरेट प्रस्त है। जो भी नीतियाँ सरकार लाई है वो बिल्कुल गोरख धंधे की तरह करते हुए ये देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, देसी विदेशी पूंजीपतियों के हित में है। जिस तरह से 1955 में जो हमारा खाद्य सुरक्षा कानून लागू था, ये 3 कृषि कानून में एक यह भी कानून है 2020 का कि खाद्य सुरक्षा कानून को हटा दिया गया। आखिर 1955 में सरकार ने महसूस की थी कि जो जीवन से जुड़े खाद्यान्न है, अनाज है, तिलहन है, दलहन है, उनको अगर सरकारी नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो जमाखोरी के चलते, कालाबाजारी के चलते ये सामानें बहुत महंगी हो जाएगी। इसलिए इसको पूर्णतः सरकार नियंत्रण में रहेगी। लेकिन यही सरकार जब कानून बनी, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कालाबाजारी होती रही। तो कानून बनने के बाद जब यह हालात रहा, तो आज जब उस कानून को ख़त्म किया जा रहा हो तो हम लोग सोच सकते हैं कि आम जो उपभोक्ता है, यह सवाल सिर्फ किसानों से नहीं जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन को संकुचित करने के लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आम आवाम जो हिंदुस्तान के जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए ये जो अनाज इतना महंगा हो जाएगा
और ये पूरी तरह से कारपोरेट के नियंत्रण में। इधर भाजपा कृषि बिल को किसानों तक पहुंचाकर इससे होने वाले फायदे की जानकारी देने में लगी है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अलीमुद्दीन चुन्नू ने कहा कि विपक्ष लगातार इस बिल के खिलाफ किसानों को गुमराह करने में लगी है। ये जो कृषि कानून आया है, हमारे देश के लोकप्रिय हृदय सम्राट आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री ने लाए हैं, ये किसान के हित के लिए लाए हैं, किसान के फायदा के लिए लाए हैं। उन्होंने जो कहा कि 22 तक मैं किसानों की आय दुगना कर दूंगा, तो ये पक्की बात है, दुगना होगी। चूँकि मैंने देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जो नारा दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ज़मीन पर भी दिखाई दे रहा है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, इसमें जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है, सबको इसका लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हम सबों को, अल्पसंख्यक मोर्चा को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि सबके हित में काम करेंगे और करते रहेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा क्या करेगी इसके लिए आगे? इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा परिवार, पूरा संगठन किसानों के घर तक जा करके इससे फायदा बताया जाएगा और समझाया जाएगा। इधर विधानसभा चुनाव के दौरान से ही नीतीश कुमार की नल जल योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात कही गई। चिराग पासवान तो इस योजना को लेकर नीतीश कुमार को जेल भेजवाने तक की बात कह डाली थी। अब जबकि फिर से सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार नल जल योजना की जहां से शिकायत मिल रही है, वहां जांच कराना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों के डीएम गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कुढ़न्नी के छाजन गांव में किसान चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुए। वहीं उन्होंने बताया कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी नल जल योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नल जल योजना का छाजन पश्चिमी और छाजन पूर्वी पंचायत कुढ़नी प्रखंड का जो है उसमें हम लोगों ने अवलोकन किया है। और छाजन पश्चिमी में वार्ड नंबर 11 में हमने देखा, वहाँ फंक्शनल योजना थी और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और कुछ परिवारों से भी हम लोगों ने बात किया, लोग बताया कि लगभग 2 साल से पानी आ रहा है उसमें। और उस पंचायत में 2 वार्डों में अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिसको लोगों ने बताया कि कुछ राशि की कमी है, तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जल्दी उसको भी शुरू करा देंगे। और बाकी सामान्यतः योजना की स्थिति ठीक थी। और छाजन पूर्वी पंचायत में हम लोग देख रहे हैं कि कुल 11 वार्ड है, 10 वार्ड है, जिसमें से 9 में पीएचडी के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें पीएचडी के द्वारा काम कराया जा रहा है। और 1 वार्ड में है, उसको दिसंबर माह तक, इसी महीने तक पूरा करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमारे पंचायत में अभी यहाँ 2 पंचायतों में जो हमने देखा है, नल जल योजना की स्थिति ठीक है, बेहतर है। और बाकी अन्य सभी पंचायतों में भी हम लोग जाँच कराएँगे टीम बना करके। और हम लोगों का प्रयास है कि योजना अच्छे ढंग से चले, लोगों को इसका लाभ मिले। और बाकी निर्देश दिया गया है कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, विद्यालय हैं संबंधित पंचायतों में, उनको भी नल जल योजना से जोड़ा जाए। बाढ़ आकर गए महीने हो गए, लेकिन मुजफ्फरपुर के सब्जी उत्पादकों को बाढ़ का दंश अभी तक झेलना पड़ रहा है। बाढ़ के दौरान जहां धान की पूरी फसल नष्ट हो गई, वहीं अब परवल की बेल खत्म हो गई है। मीनापुर के घुसैत, साईपुर, बहादुरपुर, रगई, मधुबन जैसे इलाकों में सबसे अधिक परवल की खेती होती रही है। परवल के पौधों को बचाने में किसानों को भारी परेशानी हो रही है। जिन्हें नहीं मालूम, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि परवल की खेती में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगते हैं, इसलिए इसकी अच्छी उपज के लिए मादा पौधों पर होना जरूरी माना जाता है। यही वजह है कि परवल की खेती के लिए इसकी लता को किसान संरक्षित करते हैं। लेकिन इस बार आई भयानक बाढ़ ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। सरकार से तो चाहिए बचाव ही के उपाय, वहाँ से बचे सब कुछ सुख है। लती का किने तबाह हो गई, बचे ना है। अब एक कौन उपाय हो चाहिए। तो किस तरह की दिक्कत हो रही है परवल के, मतलब जो लती को आप लोग बचा रहे हैं, नष्ट हो गया तो बचा रहे हैं, बचा रहा है सब, अब लती सूख रहा है, अलगे सब सूख रहा है। लती का कौन उपाय हो तो कैसे बचत की हो, से तो अग्रिम की हो। मेहनत है जब परवल में ये कमाई हो रहा है, तमनी हो रहा है,
अब तो ये उपाय कोई उपाय ना। सरकार से बाढ़ ओढ़ में कोई बाढ़ से सरकार के तो बहुत नुकसानी है, बहुत नुकसानी है। अक्सर धान भेल न कुछ भेल, लतियों कीन के रोपली तो वो नुकसानी है, सब कुछ नुकसानी है। सरकार से कुछ पैसा वैसा मिला ना, कोनो चीज़ नहीं मिला हमको, कोनो चीज़ नहीं मिला, कोनो चीज़ को उपाय ना है। तो यो अपना किसानी कर्जा उर्जा भी लिए थे? हाँ, कर्जा कार के अपना खेती करते हैं, सब कर्जे कार के उठ के खेती करते हैं। हमको कोई उपाय नहीं। जमीन सब जमीनों में सब बेचबे करते हैं, सब कुछ करके अपना खेती में लुटाते हैं। समस्तीपुर के बाद अब मुजफ्फरपुर के किसानों ने गोभी के उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण तैयार खेती पर ट्रैक्टर चलवा दिया। सरफुद्दीनपुर के किसान मनोज चौधरी 8 एकड़ में गोभी की खेती की। तैयार होने के बाद गोभी का सही दाम नहीं मिल पा रहा। 4 लाख रुपए खर्च कर गोभी की खेती की, मगर पूंजी निकलना तो दूर, मजदूरों को देने लायक पैसा ही नहीं मिल रहा। इसी तरह इलाके की संजू देवी ने 2 लाख खर्च कर गोभी की खेती की, लेकिन 50,000 रुपए में निकलना मुश्किल है। इससे बौखलाए इन दोनों ने तैयार गोभी की खेत में ट्रैक्टर चलवा दी। गोभी के तोड़बैलिए, जे कर्जा लेगा गोभी कैलिया वो न बिकै छै, जाइ छै 1 रुपये बिकै छै तऽ बस खेत के जोतवा देलिए, खेते में कर्जा लेगा करी कर्जो वाला न दै छै। पूरा 1.5 बीघा का? हाँ, कितना खर्चा आया था पूरा खेती में? 2 लाख। 2.5 बीघा में 2.5 बीघा में गोभी के खेती कैली, न भेलै, सब्जी सब हो गई खराब। कथी कहिए जे सर 8 बीघा खेती किए, कर्जा उर्जा लेके, समझे, रेट के कारण जुतवाना पड़ रहा है। 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो गोभी बिक रहा है मार्केट में, कटाइयों ऊपर नहीं हो रहा है, क्या करें हम लोग? कितनी जमीन में गोभी की? 8 एकड़ किए थे सर। कितना खर्चा आया था? 8 एकड़ में 4 लाख 4.5 लाख के लमसम में खर्चा है सर। कर्जा लेके किए हुए हैं, हम लोग तो मर गए। अब एक तो दहाड़ के कारण मर गए, एक तो अभी रेट के कारण मर रहे हैं सर। कितना रेट मिल रहा है गोभी? 1 रुपये 2 रुपये किलो मिल रहा है, क्या करें, जुतवाना पड़ रहा है। रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। इस बात की जानकारी पर आरजेडी के नेता और समर्थक अपने सुप्रीमो को किडनी दान करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें से एक मुजफ्फरपुर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान भी है। देखिए, हमारे गरीबों के मसीहा, बिहार के शान, बिहार की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत इधर कुछ खराब चल रही है। उनकी किडनी कभी भी वो डायलिसिस पे जा सकते हैं। ऐसे में महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, सारे हम लोग जो है वो उस आवाज़ को बुलंद रखने के लिए, जो लालू जी की आवाज़ है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग अपनी किडनी देने को तैयार हैं। अगर उस तरह की नौबत आएगी तो महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक एक सिपाही अपनी किडनी देने को तैयार है। हमारे लालू प्रसाद जी का जो है तबीयत खराब है, मैं बहुत रात भर मुझे नींद नहीं आती है। अरे सच पूछिए तो बिहार की वो आवाज़ आज समझिए कि हम लोग के बीच जिस तरह का न्यूज आ रहा है कि किसी वक्त भी वो उनकी किडनी फेल हो सकती है। आज हम लोग सारे विंग के लोग ने विचार किया है कि उनको हो सके तो सारे लोग मिलकर उनको किडनी देंगे, जिनका मैच कर जाए। हम अपने लालू यादव को जिंदा रखने के लिए अग्रसर हैं और रहेंगे। खबरों को आगे बढ़ाएंगे अब हमारी सहयोगी प्रज्ञा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने इस्लामपुर से कल्याणी चौक तक के अवैध कब्जे से सड़क को मुक्त कराया। साथ ही कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। निगम कर्मियों ने कहा कि जब तक कि शहर को जाम से निजात नहीं मिल जाती, तब तक यह अभियान रुकने वाली नहीं है। हाँ, इस्लामपुर होते हुए इस रोड में किया गया है और जो सीढ़ी वगैरह जो बनाए थे लोग, सीढ़ी तोड़ा गया है, कुछ लोगों से फाइन वसूला गया है। कितने दुकानों से फाइन वसूला गया है सर? तो देखेंगे 5-6 दुकान से है। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह को गुरुवार को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया।
साथ सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। सदर अस्पताल परिषद में आयोजित कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू नैयर सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। मानवाधिकार का एक अच्छे बिंदु है कि अप्रिशिएट करने के लिए पहुंच रहा है और मनोबल को स्तर को ऊंचा रखने में इनका योगदान जो है सो बहुत सराहनीय योगदान है। हम लोग तो रूटीन वर्कर हैं, कोविड-19 के रूटीन वर्कर रहे हैं। अवार्ड के दृष्टि से तो हम लोग काम नहीं कर रहे थे, हम लोग को काम करना है और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इस मूड से हम लोग चल रहे हैं और अप्रिशिएट आपने किया है, जो अवार्ड दिया है, ये इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम संस्था इस ढंग से कर रहे हैं, करने वाले को प्रोत्साहन मिलता रहे, उसका कार्य और सराहनीय। जी, आज मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल के जानदार शानदार सिविल सर्जन जी को आज हम लोगों का मौका मिला कि आज कोविड में इन्होंने जो युद्ध स्तर पर काम किया है वो पूरे बिहार के लिए एक गौरव की बात है। और सदर हॉस्पिटल एक समझिए कि मुजफ्फरपुर का जान है और उसमें हमारे सिविल सर्जन और उनकी टीम ने जो काम किया है, इसी काम के बिहाफ पे हम मानवाधिकार के चेयरमैन होने के नाते हमने कोविड सर्टिफिकेट दे के इनका सम्मानित किया है कि ऐसे लोग जो गरीब गुरबा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको अगर हमारी संस्था या जो भी संस्था चल रही है सम्मानित करती है तो ये समझिए कि ये संस्था का गरिमा गर्व की बात है। पिछले 10 दिनों से अबेदा हाई स्कूल का पंप हाउस खराब था। कई वार्ड की जनता पानी बिना परेशान थी। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान के प्रयास से महापौर से बात कर समस्या का समाधान करने को लेकर बात हुई थी। महापौर सुरेश कुमार के द्वारा जनता की परेशानियों को देखते हुए अधिकारी अविलंब पंप हाउस मरम्मती का आदेश दिया गया था, जिसकी खबर डेन न्यूज ने भी प्रमुखता से चलाई थी। खबर देखने के 2 दिन बाद ही पंप हाउस चालू हो गया, जिससे जनता काफी खुश है। हफ्तों से हम लोग परेशान थे पानी के लिए, जो हफ्ते भर में हम लोग को पानी के लिए करबला हो गया था। पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मगर अल्लाह का खुदा का शुक्र है कि अब पानी 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। 42 वार्ड में हमेशा जब देखिए तो पानी की परेशानी रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी, मगर खुदा का शुक्र है कि अब आज हम लोगों को पानी मिल रही है। तो जुमे का नहाना भी बेकार हम लोगों को नहीं मिल पाता था। इतनी ज़्यादा परेशानी हम ही नहीं, पूरे 42 वार्ड की बात बता रहे हैं। वार्ड नंबर 42 में विगत कुछ दिनों से पंप खराब हो जाने की वजह से पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, जिनके कारण लोग परेशानी हाल में थे। हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मोहम्मद पाले जी के अथक प्रयास से महापौर श्री सुरेश कुमार जी द्वारा 1 दिन में पंप को चालू कराया गया। कच्ची पक्की केरमा सड़क के पुरुषोत्तम गांव में सोमवार की देर रात जर्जर बिजली की तार की चपेट में आने से स्थानीय दयानंद सिंह के 26 वर्षीय पुत्र गोपी रमन की दर्दनाक मौत हो गई थी। मित्र एवं परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पिज्जा बर्गर के ज़माने में सरसों की साग और मक्के की रोटियां पुराने ज़माने की बात हो गई है। फ़ोन से होम डिलीवरी कर होटल के आधुनिक खाने मंगाए जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग ने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर सर्वोदय ग्राम जिला खादी ग्रामोद्योग ने लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर परंपरागत मक्के की रोटी और सरसों की साग तैयारी कर इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी शुरू की है। जिला खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 20-25 वर्ष से विलुप्त हो चुके इस परंपरागत भोजन को हम लोगों ने शुरू कराया है। इससे एक तरफ ग्रामीण लोगों को रोजगार, वहीं लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो रहा है। मकई की रोटी और सरसों का साग है, लाजवाब इसका स्वाद है। शहर में तो ये मिलना बंद हो गया था। शहर में तो बर्गर, पिज्जा और वो सब समझिए जो हम तो स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन बीमारी ही रखते हैं। लेकिन ये आपको खाएंगे और तंदुरुस्त आदमी से रहता है, शरीर में
आपको अभी बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है और बहुत तरह की शारीरिक समस्या जो उत्पन्न हो रही है सब क्या नाम हुआ? तैयारी किया कि बचपन में हम लोग मकई की रोटी साग खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। इधर मिलना बंद हो गया, कहीं भी नहीं मिलता है। तब फिर इतने खाने के लिए मिला, हमको खाया, अच्छा लगा, तो जगह खाया भी जाए और खिलाया भी जाए। तो हम लोग इसको कमर्शियल रूप से कर दिए, हम ऑर्डर लेते हैं और भिजवाते हैं, तो 100 रुपया चार्ज रखे हैं इसका। तो गांव की योजना गांधी जी के जमाने से है। गांधी जी का ही कंसेप्ट था जो हर हाथ को काम और ऐसा खाना खाएं जो स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इधर 20-25 वर्षों से विलुप्त हो चुका है, जिसको हम लोग फिर पुनर्जागृत करना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।